हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीटेक प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेकर पहुंच चुका हूं इकोटेक 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जाए जहाँ पर आपको सबसे जो बेटर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स है वो देखने को मिले, तो ये प्रोजेक्ट आपकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। आज हम इस वीडियो में मिलने वाले हैं विशाल जी से, जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं विशाल जी से। हेलो विशाल जी। विशाल जी, एक बार व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम विशाल जोसेफ है और मैं यहाँ पे एज एन एजीएम सेल्स वर्क करता हूँ, जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने त्रेहान ग्रुप को यहाँ पे। विशाल जी, जैसे कि त्रेहान ग्रुप है, वैसे तो इस नाम को सभी लोग जानते हैं, लेकिन त्रेहान ग्रुप का जो बैकग्राउंड है आप उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए कि कब से ये शुरू हुआ है, क्या क्या इन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर किए हैं। एक्चुअली त्रेहान ग्रुप की जो लेगेसी है वो आपकी 75 ईयर्स की है बेसिकली। अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमने एज एन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम किया है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया है पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देखते हैं तो सफदरजंग एयरपोर्ट हो गया, CPWD हो गया, PWD हो गया, और आपने सुना होगा तिहाड़ जेल, फेमस तिहाड़ जेल, वो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सर, जैसे कि ये आपका प्रोजेक्ट है त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे प्रोजेक्ट है, क्या क्या आप यहाँ पर कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने मेनली जो रियल एस्टेट वेंचर्स में अगर हम आए थे, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हट के, तो हमने रियल एस्टेट अपना शुरू करा था 2010 के अंदर, जिसमें हमने अपना ग्रुप का नाम बनाया था आइरिस। तो आइरिस के बाद हम लोगों ने IT पार्क्स वगैरह डेवलप करे हैं, कुछ आपके जो फार्म हाउसेस विलास वगैरह है वो डेवलप करे। फार्म हाउस डेवलपमेंट जो हमने करी है वो बैंगलोर के अंदर हमने करी भी है। कुछ हमारे वहाँ पे IT पार्क्स है, गुड़गांव के अंदर हमारे IT पार्क्स है। और जो कमर्शियल के अंदर आए थे तो कमर्शियल में आके हमने थोड़ा सा नाम अपना एक चेंज किया था कमर्शियल के लिए, जिसका नाम हमने रखा था आइरिस ब्रॉडवे। तो आइरिस ब्रॉडवे जो हमने पहला जो हमारा कमर्शियल था उसका नाम ही रखा था, सेक्टर 85 में हमारा बेस्ड है वो प्रोजेक्ट। आइरिस ब्रॉडवे गुरुग्राम के नाम से वो प्रोजेक्ट है। तो अब जो आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं सेम नाम से रहेगा, बस वो आइरिस ब्रॉडवे ग्रेनो वेस्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट आता है तो इसलिए हमने नीचे का टैग चेंज करा है, ग्रेनो वेस्ट कर दिया है। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है अभी तक आपका एक ही एक्सपीरियंस है कमर्शियल का, तो उस प्रोजेक्ट में जो आपने डिलीवर तो कर दिया है तो वहाँ पर कितना लीज आउट हो चुका है, क्या वहाँ पर सक्सेस मतलब कैसी रही है वहाँ पे अगर हम बात करें सेक्टर 85 में, वो अभी डेवलपमेंट एरिया है। अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे, कभी हमारा मॉल विजिट करिएगा आप ज़रूर, तो वहाँ पे जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है वो डेवलप करी है हमने, सारा का सारा हमने लीज आउट कर दिया है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हर फेस्टिव सीजन्स वगैरह के अंदर हम ना वहाँ पे इवेंट्स वगैरह कराते रहते हैं, तो गेट टुगेदर्स लोगों का रहता है, काफ़ी अच्छा लोग आते हैं, तो उससे प्रमोशन भी हो जाती है एक तरीके से। अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या रहता है कि यूजेज, अगर हम सराउंडिंग में बात करें तो वहाँ के सराउंडिंग में मॉल्स वगैरह नहीं है इतने, तो वहाँ पे सिर्फ ये एक हमारा मॉल आ जाता है जो पूरा 100% लीज आउट प्रॉपर्टी में आता है। लाइक अगर हम बात करें वहाँ पे क्या क्या खुला हुआ है, वहाँ पे आपका खुला हुआ है हल्दीराम खुला हुआ है, स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, ये हो गए आपके ब्रांड्स वगैरह। आइनॉक्स सिनेमा है वहाँ पे हमारा। ओके, मतलब यानी कि वो आपका ऑलमोस्ट फुल्ली लीज आउट मॉल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मॉल की। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं, किस तरह से लेकर? सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारा प्लॉट एरिया भी है यहाँ पे, वो 3.5 एकड़ का प्लॉट एरिया आ जाता है। रिटेल कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमारे 5 फ्लोर्स आते हैं टोटल, जैसे लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमने इसमें हर चीज का ना एक सेगमेंट वाइज करा हुआ है। सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पे वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो वहाँ पे किया था, कि यहाँ सेल्फ यूज के लिए हम नहीं दे रहे हैं। वो सेल्फ यूज में ना देने का रीजन ये है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम सेल्फ यूज में दे देते हैं प्रॉपर्टी को तो ब्रांड्स को लेकर हम आ नहीं सकते जी। होता क्या है कि बहुत सारे लोग लेते हैं कि हमें लीज करना है, बट कुछ होते हैं जो कहते हैं जी हमें अपना काम करना है।
तो ब्रांड को एरिया चाहिए होता है बड़ा, तो इस डिसाइडेड में हम फिर कोई अगर मना कर दे तो उस ब्रांड को हम वहाँ पे अटैच नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने डे 1 से यहाँ पे सब क्लाइंट्स को यही बोल के चले कि सेल्फ यूज़ के लिए ऑप्शन नहीं है आपके लिए। जो तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लीजिंग राइट है वो आइरिस ब्रॉडवे के पास ही रहने वाले हैं, सिर्फ आप यहाँ पर अपनी शॉप या फिर जो ऑफिस है वो ले सकते हैं और उसको मतलब यूजेस जो रहेंगे वो आइरिस ब्रॉडवे उसको लीज आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर यहाँ पर जो आप ऑप्शन लेकर आ रहे हैं किस किस तरीके के ऑप्शन है, शॉप्स में किस किस तरीके के ऑप्शन है, क्या क्या साइजेस आपको यहाँ पर दे रहे हैं, वो आप उसके बारे में थोड़ा बता दें। एक्चुअली है क्या कि हमने यहाँ पे जितना भी बना रहे हैं जैसे हर फ्लोर को हमने एक नाम दे दिया और एक ना जोनिंग सेट कर रखी है जी। लाइक अगर हम बात करें लोअर ग्राउंड फ्लोर है हमारा, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर का नाम रखा है हमने द एसेंशियल्स। एसेंशियल यूजेस के लिए वो हमारा फ्लोर रहेगा सारा का सारा, क्योंकि और अगर हम बात करें इस मॉल की बात करें तो सबसे प्रीमियम फ्लोर भी हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर है। वो क्यों है? क्योंकि एसेंशियल यूजेस के अंदर आपके लाइक आता है क्रोमा, रिलायंस, बिग बाजार, विजय सेल्स, तो इस तरीके के बड़े ब्रांड जितने भी होंगे उनको हम यहाँ पे लेकर बेस करेंगे। लोअर ग्राउंड फ्लोर हमारा सारा सेंट्रलाइज्ड है और साथ के साथ अगर आप देखते हैं तो उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का नाम हमने रखा है रिगालिया। रिगालिया स्टैंड करता है आपके ब्रांड्स को, जितने भी आपके वो होंगे लाइक बंदे होते हैं मार्केट के अंदर, क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ ब्रांड खरीदना है, ब्रांड पहनना है, तो उनके लिए सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह सारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहेंगे। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर का नाम रखा है हमने जंपर। जंपर रिलेट करता है आपका स्पोर्ट्स और हेल्थ एक्टिविटीज से रिलेटेड जी, तो सारा का सारा स्पोर्ट्स और हेल्थ से रिलेटेड हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा और मेन वेयर्स सारा का सारा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसका नाम हमने रखा है वर्ब। वर्ब स्टैंड्स फॉर एनर्जी। तो जितने भी एनर्जी कलेक्ट करते हैं करते तो हमारी एनर्जीज कौन होते हैं? बच्चे या हमारी वाइफ वगैरह या हमारे बच्चे होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने सेकंड फ्लोर बनाया वुमेन वेयर्स और किड्स वेयर्स के लिए सारा का सारा। और फूड कोर्ट का नाम हमने रखा है जो हमारा थर्ड फ्लोर पे उसका नाम रखा है वे टू हार्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर जो है हमारा उसका नाम रखा है हमने सर्कस। सर्कस रिलेट करता है एंटरटेनमेंट को, तो मल्टीप्लेक्स रहेगा हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर पे आपका डबल हाइटेड 6 स्क्रीन का और डबल हाइटेड एंटरटेनमेंट जोन हो जाता है हमारा। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉप्स के साइजेस की, तो किस किस साइज में आपको शॉप्स देखने को मिल जाती है? लाइक अगर हम बात करें लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, अगर हम बात करते हैं तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मिनिमम साइज मेरा है 277 स्क्वायर फीट का, और ग्राउंड फ्लोर अभी हमने ओपन फॉर सेल करा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हमारा एक्सपेक्टेड प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा है, तो हम लॉन्च थोड़े टाइम के बाद करेंगे। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 200-250 स्क्वायर फीट के आसपास की मिनिमम साइज मिल जाता है। सेकंड फ्लोर पे अगर आप देखते हैं तो 198 स्क्वायर फीट के आसपास से आपको साइज मिलना शुरू हो जाता है। और फूड कोर्ट में आज के टाइम में बात करें तो 618 स्क्वायर फीट की हमारी इन्वेंट्री अवेलेबिलिटीज़ है। ओके सर, जैसे मैं ना अभी आपके पास आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक होर्डिंग देखा अलादीन का चिराग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बेसिकली आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती है रिटर्न्स में और ये चलती है, तो अभी हमने लोअर ग्राउंड फ्लोर पे एंकर अपना शॉप लॉन्च करी है एंकर के अंदर, तो उसकी है हमारी टैगलाइन है कि अलादीन का चिराग लगेगा हाथ, 12% का रिटर्न और 12 साल की लीज गारंटी, ये है हमारा। तो सर ये जो लीज गारंटी है और रिटर्न है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिकली एक्चुअली हमारा क्या होता है, लाइक एंकर स्टोर्स आपने देखे होंगे, मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, जो आपके कुछ कई जगह पे आपने देखा होगा ट्रिपल हाइटेड शोरूम्स खुले होते हैं, या एक बड़ा आउटलेट होता है, बड़ा सा ब्रांड होता है जिसको एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो उसके लिए एंकर स्टोर्स वगैरह बनाए जाते हैं हर प्रॉपर्टी के अंदर। हम भी जो इसके अंदर बना रहे हैं, इसके अंदर हम अनलॉकेबल करके प्रॉपर्टी दे रहे हैं आप लोगों को। इसके अंदर क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है वो 25 लाख रुपए से आसपास स्टार्ट हो जाती है। तो 25 लाख रुपए में आपने 90% का पेमेंट देते हैं हमें, क्योंकि 10-80-10 का हमारा पेमेंट प्लान आता है इसके अंदर। तो वो जो 90% आप हमें देते हैं, उस 90% पे हम आपको 12% का रिटर्न देते हैं टिल पोजीशन तक, और उसके आफ्टर पोजीशन जो हम रेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एमजी दे रहे हैं जो अपनी, वो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट की लिख के दे रहे हैं। कितने साल के लिए? फॉर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। और सर जैसे कि अगर हम बात करें कब ये प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था एज पर रेरा, इसकी क्या डेडलाइंस है, कब आप इसको डिलीवर करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। अगर एज पर रेरा की अगर हम बात करें तो अप्रैल के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था बेसिकली 2022 के अंदर ही जी। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने जून में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी। आज हमारी डबल बेसमेंट हमारे मॉल में पार्किंग रहेगी, तो हम अपना डबल बेसमेंट का गड्ढा कंप्लीट कर चुके हैं और हमने अपना राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है जी। अगर आप साइड देखेंगे हमारी तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है।
और जो हम डिलीवरिंग टाइम लेके चल रहे हैं फेज 1 का, जो फेज 1 रहेगा हमारा 5 फ्लोर तक का ही रहेगा, उसकी हम एक्सपेक्टेड डेट जो लिख के दे रहे हैं वो दे रहे हैं दिसंबर 2025 की, जिसमें हम हैंडओवर कर देंगे। कोशिश ये है कि पहले ही कर देंगे, बट लेकिन हमने जो लिख के दे रहे हैं वो दिसंबर 2025 लिख के दे रहे हैं। यानी कि अगर हम मान के चलें कि अभी हम सितंबर में, तो लगभग 3.25 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतना लगेगा, यहाँ पर इसको ऑपरेशनल कर देंगे। कर देंगे। तो यानी कि अगर हम एश्योर्ड रिटर्न्स की बात करें कि कोई अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 3.25 साल तक लगभग 12% एनुअली आप एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं। हम जो लिख के दे रहे हैं वो टिल पोजीशन लिख के दे रहे हैं, वो एज पर जो भी रहेगा विच एवर इज अर्लीस्ट। ओके, मतलब अगर वो कोई अर्ली पोजीशन हो रहा है तो अर्ली पोजीशन पे भी हो Right. विशाल जी, आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर बहुत सारे मॉल्स हैं, तो लाइन से अगर मैं आता हूँ यहाँ पर Right. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति गोल चक्कर से जब आपकी तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 12 से 13 मॉल्स देखने को मिलते हैं। तो आप किस तरह से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटफॉल को कैसे कैटर करेंगे आप? एक्चुअली पहले मैं एक छोटा सा आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम इस सराउंडिंग में बात करें तो इस सराउंडिंग में ना मॉल सिर्फ 3 है जी, बाकी सब हाई स्ट्रीट है जी। अगर मॉल की हम बात करें तो किसी मॉल के अंदर 4 फीट का कॉरिडोर नहीं होता या 5 फीट का कॉरिडोर नहीं होता है। मॉल के लिए चाहिए होता है एक स्पेशियस एरियाज। अगर हम बात करें यहाँ पे गौर सिटी मॉल है, दैट इज मॉल जी। फिर आपका महागुन भी है यहाँ पे, वो भी मॉल डेवलप ही कर रहा है। तीसरे हो जाते हैं हम मॉल जो हम डेवलप कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से हम आपको जज कर सकते हैं इससे कि 565 दुकानें हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जिसको हमने कंबाइंड करके कुछ शोरूम्स बना दिए हैं जी। तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास शोरूम्स वगैरह बनेंगे। टोटल 5 फ्लोर मिला के 100-120 शोरूम्स हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि टोटल जो आपकी नंबर ऑफ शॉप्स हैं 565 है, हाँ। जिनको आपने कंबाइन करके अप्रॉक्सीमेटली 100-120 शोरूम्स वगैरह कन्वर्ट कर रखा है हमने। ओके, तो अगर हम लोकेशन की बात करें, जैसे ये लोकेशन है तो इसकी लोकेशन एडवांटेजेस क्या है? लोकेशन एडवांटेज ये है कि अगर आप यहाँ के सराउंडिंग 3 किलोमीटर, आप अगर सराउंडिंग में 3 किलोमीटर देखते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 लाख लोगों की डेंसिटी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे प्लॉट को एक है कि यही एक ऐसा प्लॉट है नोएडा एक्सटेंशन में जो आपका डायरेक्टली 130 मीटर रोड से कनेक्टेड रहेगा। नहीं तो अदरवाइज जितने भी मार्केट और मॉल्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे आपको राउंड अबाउट से घूम के सर्विस रोड से कनेक्ट होके जाना पड़ता है। यही एक एक्चुअली था क्या कि ये अथॉरिटी ने रोड ओपन करी थी पेट्रोल पंप के लिए, बट ये बाय डिफॉल्ट हमारे प्लॉट पे खुल गया है, तो डायरेक्ट एक्सेस इस रोड का हमारे प्लॉट पे ही आता है त्रिहान पे। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट और है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें मेट्रो कनेक्टिविटी, अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें, ठीक अपोजिट गोल चक्कर से 100 मीटर आगे ठीक अपोजिट हमारे मेट्रो स्टेशन आता है, उसका फुट ओवर ब्रिज हमारे पास इधर ही लैंड करता है। तो ये एक छोटा सा कनेक्टिविटी पॉइंट से एक और अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों को क्या रहता है कि ऑफिस से आते हैं, ऑफिस के बाद कुछ अपना सामान लेना या शॉपिंग करनी होती है, तो वहाँ पे इजी टू कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो जब आपका ये मॉल ऑपरेशनल होगा तब तक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रो भी ऑपरेशनल बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल है आपसे कि जो आपका पहला मॉल है जो आपने गुड़गांव में डिलीवर किया, वहाँ पर क्या फुटफॉल है और यहाँ पर आप क्या फुटफॉल एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं? देखिए, अगर वहाँ के मॉल की बात करें, अगर एक्सपेक्टेड फुटफॉल्स हमारे वहाँ पे जो होते हैं वो 15,000 के आसपास डेली बेसिस पे वहाँ पे फुटफॉल है। और यहाँ पे इतनी डेंस सिटी है तो हम भी यहाँ पे लेके चले कि 15-20 हज़ार बंदों की डेली बेसिस पे फुटफॉल रहेगा, क्योंकि ये मॉल जो बना रखा है तो इसकी थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट्स ये दे रखे हैं कि बंदा आए, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल ब्रांड्स को हमने यहाँ पे रखने की प्रैक्टिस करी है। दूसरा कि हमने जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, वहाँ पे क्या है लाइव प्रमोशंस वगैरह, लाइक कोई मूवी इवेंट है या कोई गाड़ी आपकी लॉन्च हो रही है तो उसके प्रमोशंस वगैरह के लिए हमने एक बाहर स्क्रीन लगा रखी है मॉल के। तो वो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, लोग देखने आते हैं क्या नहीं है। अरे सर, मैं बाहर आ रहा था, आपके बाहर एक होर्डिंग में लिखा कि 10+ आर्किटेक्ट्स, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि नॉर्मली मैंने सुना है कि एक ही आर्किटेक्ट होता है या 2 ही एक्चुअली क्या है कि जो हमारे आर्किटेक्ट है वो मिस्टर बिनॉय यूके है। अब बिनॉय यूके के साथ उनकी टीम काफ़ी अच्छी कनेक्टेड है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिनॉय की अगर हम बात करें तो बिनॉय यूके ने जो आज तक अपने आर्किटेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें वर्ल्ड में 3rd नंबर पे क्यों है। अगर आप देखेंगे अबू धाबी के अंदर फरारी वर्ल्ड उन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है।
आप देखेंगे दुबई में पूरा सिटी वॉक उन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है। ये तो हो गया हमारे आउटर्स में। अगर हम अपने पास की बात करें तो सेक्टर 18 में आपने देखा होगा DLF मॉल ऑफ इंडिया, ये भी उन्होंने ही आर्किटेक्ट किया है। तो जो बेनॉय खुद से तो नहीं करते, लेकिन उनकी एक टीम है पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा हमारे साथ यहाँ पे सपोर्टेड रोल में रहते हैं। विशाल जी, एक और बात, जैसे कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो नवरात्रों में हर किसी का एक एक्सपेक्टेशन रहता है जी। कि कोई ना कोई स्कीम, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा टॉपिंग, तो वो किस तरह से, उस तरह की कुछ प्लानिंग है आपकी? हाँ बिल्कुल है। अभी नवरात्रों में हमने प्लान किया है कंपनी ने कि जो भी हमारे पास नवरात्रों के टाइम में इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए हमने कैश वाउचर रखा है 25,000 रुपये का। तो वो हम देंगे रिलायंस डिजिटल का या आपका क्रोमा का आएगा, वो जाके उससे अपनी शॉपिंग, दिवाली जैसे दिवाली आ रही है, सब कुछ आ रहा है तो हर कोई अपना कुछ नया सामान खरीदता है, तो वो ये है कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर ली उसने और साथ के साथ हमने उसको एक कैश वाउचर भी दे दिया एज एन गिफ्ट में। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक ये है कि जो आपकी स्कीम की वैलिडिटी जो है वो 25 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक ही है सिर्फ। विशाल जी, एक बार व्यूअर्स को ना यहाँ पर फ्लोर वाइज प्राइसिंग भी बता दीजिए कि किस तरह से आपने प्राइसिंग रखे हैं, मार्केट में किस तरह से कंपटीशन को आप बीट कर रहे हैं। अगर हम देखिए प्राइजेस की बात करें तो मेरे पास सबसे, अगर मैं बात करूँ प्राइजेस थोड़े से मेरे चार्जेस ज़्यादा होंगे। रीज़न क्यों है? क्योंकि ये मैं मॉल डेवलप कर रहा हूँ, मेरी इन्वेंट्रीज बहुत कम है, तो एज कंपेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा प्राइस में आपको कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट कंपेयर करिएगा, प्राइस नहीं। प्राइजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइजेस मेरे लोअर ग्राउंड फ्लोर के 21,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, जिसके अंदर मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। एंकर की बात करूँ तो एंकर लोअर ग्राउंड फ्लोर का 26,000 रुपये का रेट है मेरा। फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो प्राइस है वो है 20,900 रुपये का। एंकर मेरा फर्स्ट फ्लोर का 100% सोल्ड आउट प्रॉपर्टी हो चुकी है, तभी हमने लोअर लॉन्च करा है, तो एंकर हमारे फर्स्ट पे खत्म हो चुका है। सेकंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फ्लोर पे मेरा रेट है 16,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का और फूड कोर्ट का रेट है मेरा 18,500 रुपये का। सो गाइज, जैसा कि विशाल जी ने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया, काफ़ी अच्छी ये ब्रीफिंग रही। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी विजिट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। जितना मैं इस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूँ, काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एक एज अ मॉल यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि आफ्टर गौर सिटी मॉल ये आपका सेकेंड लैंडमार्क हो सकता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर डील रहने वाली है। अगर आप नवरात्रों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक 25,000 रुपीज़ का कैश वाउचर भी मिलने वाला है। अगर हम इस नवरात्रा ऑफर के पीरियड की बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर एंकर स्टोर में चाहें तो एंकर स्टोर में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप रिटेल शॉप्स चाहें तो रिटेल शॉप्स भी ले सकते हैं। फूड कोर्ट के ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक टैगलाइन बनाई है, अलादीन का चिराग, तो जो जितने भी हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़े रहते हैं उनका एक सवाल रहता है कि हम अगर अपना पैसा एफडी में रखें या दूसरे सोर्सेज में रखें तो हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलते हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एफडी वगैरह में 7 से 8% के ही रिटर्न आते हैं, जबकि यहाँ पर आप अपना पैसा रख के टिल द टाइम ऑफ पोजेशन आप 12% के रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ पर एमजी भी मिल रही है जो कि आपकी 12 साल के लिए रहने वाली है। तो इस तरह से अगर आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको 12 साल प्लस 3 साल, मतलब हम मान के चले लगभग 15 साल की आपकी पैसे पर रिटर्न की गारंटी भी मिल रही है। तो गाइस, जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।